गर्लफ्रेंड, ये सुहागरात पर क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड, फिर क्या होता है? पप्पू, इसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे? शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर लीं। शोहर, क्या नजर आया? बीवी, कुछ भी नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। लड़की का बाप, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का, 4 महीने से। बाप, मैं कैसे यकीन कर लूं? लड़का, 5 महीने और इंतजार करें, खुद यकीन आ जाएगा। बच्चा मम्मी से बोला, आप पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हैं? मम्मी, बेटा ताकि तुम्हारे पापा को पता ना चले। बच्चा, मम्मी, आप पापा को ऐसे तंग ना किया करें, बेचारे पापा कल काम वाले की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। एक मुर्गी खाने के मुलाजम को साफ सुथरे और दयानतदार मुलाजम की जरूरत थी। एक उम्मीदवार आया तो मालिक ने उससे पूछा, इस बात की क्या जमानत है कि तुम अंडे चोरी नहीं करोगे? उसने जवाब दिया, जनाब, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मैंने हमाम पर 3 साल नौकरी की और एक मर्तबा भी नहीं नहाया। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा, क्या हुआ? सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बू सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। लड़का, तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की, नहीं ये फैशन है। लड़का, वाह जी वाह, खुद फाड़ो तो फैशन और हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो ना चली। दूसरी जलाई, वो भी ना चली। तीसरी चलाई, वो चल गई। सरदार फौरी बुझाकर बोला, ये काम की है, रख लेता हूँ, बाद में चलाऊंगा। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि जानू, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब, ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। बीवी, 2 किलो आलू ले लूं? शोहर, हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही, ये बताओ छील लोगे या कम लूं? शोहर ने च्यूमिंग खरीद कर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी ने पूछा, आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। आज मुझे सर जी ने बुलाया, प्यार से बिठाकर एक बात समझाई कि बेटा, कभी भी किसी मोटी लड़की पर शक ना करना, क्योंकि जो लड़की प्लेट में खाना तक नहीं छोड़ सकती, वो आपको कैसे छोड़ देगी। फकीर सरदार से 1,000 दो, जो मांगोगे मिलेगा। सरदार, ये लो 1,000 रुपए। फकीर, मांगो, क्या मांगते हो? सरदार, अब मुझे 5,000 दो। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें आई, उसे 2 दिन बाद होश आया। उसके दोस्त ने उसे मैसेज किया, किधर हो? लड़के ने कहा, मेरा बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए दुआ करना, कोई नर्स सेट हो जाए। गली में खड़ा होकर गधा बहुत मीठे सुरों से बोल रहा था। शोर को मजाक सूझा। बेगम से बोला, शाजिया, ये क्या कह रहा है? बेगम ने झट से जवाब दिया, आपके साथ रहते हुए अभी सिर्फ 3 माह ही गुजरे हैं, ये जबान सीखने में जरा देर लगेगी। बीवी ने बड़े प्यार से शोर के पास आकर कहा, देखें जी, मुन्नी और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा भी होना चाहिए। शोहर, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए बच्चे 2 ही काफी हैं। बेगम, वो तो ठीक है, मगर मैं परेशान हूँ। शोहर बोला, कैसी परेशानी बेगम? बेगम बोली, परेशानी ये है कि अल्लाह न करे अगर बबलू को कुछ हो गया तो हमारा सहारा कौन बनेगा? ये सुनकर शोहर भी परेशान हो गया। बीवी ने पूछा, आप क्यों परेशान हो गए? शोहर बोला, मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो।
अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि शोहर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान जोर से सर पर पड़ा था। नतीजा, बीवी एक और बच्चे दो ही अच्छे। माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसको मैं टाफियां दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टाफियां अब्बू को ही मिलेंगी। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी ने पूछा, बेटा सब कुछ रख लिया? हमजा, जी अम्मी सब कुछ रख लिया है। अम्मी, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। दो खवातीन एक गायनी की डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में लगी हुई थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई, चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है, अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या किया था? उसने बताया कि फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह ला के मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर में एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधा बोला, अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। लड़की, कल मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे? लड़का, क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो बस रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा, मगर कार रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। एक नए शादीशुदा फौजी ने अपनी सास को हैंड ग्रेनेड भेजा और लिखा, अच्छा सासू माँ, अगर आप ये रिंग खींच दें तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। माँ बेटे से, क्यों रो रहे हो? बेटा, टीचर मेरे को मारा। माँ, क्यों मारा चुड़ैल ने? बेटा, मैं उसको मुर्गी बोला। माँ, क्यों मुर्गी बोला? बेटा, हर एग्जाम में अंडा दे रही मेरे को। पीर, बेटा कोई मन्नत मांग। मुरीद, पीर जी, मुझे फिर से गैर शादीशुदा कर दो। पीर, बेटा मन्नत मांग, जन्नत ना मांग। बीवी, आपकी सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? खामन, तोहफा रहने दो, बस प्यार से देखा करो, तमीज से बात किया करो, इज्जत से पेश आया करो, फजूल खर्ची मत किया करो। बीवी सोचते हुए, नहीं नहीं, मैं तो आपको तोहफा ही दूंगी। अस्पताल में शौहर बीवी से, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बड़े प्यार से बोली, इसका मतलब ये है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शौहर, पागल का क्या है, कुछ भी कर सकता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।